ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भादो मास की कहानियाँ। श्री कृष्ण की लीला काल का समय था। गोकुल में एक मोर रहता था। वह मोर बहुत चतुर था और श्री कृष्ण का भक्त था। वह श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहता था। इसके लिए उस मोर ने एक युक्ति सोची। वह श्री कृष्ण के द्वार पर जा पहुंचा। जब भी श्री कृष्ण द्वार से अंदर बाहर आते जाते तो उनके द्वार पर बैठा वह मोर एक भजन गाता। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे गोपाल, सावरिया मेरे माँ बाप सावरिया मेरे। इस प्रकार प्रतिदिन वह यही गुनगुनाता रहता। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, इस तरह एक साल व्यतीत हो गया, परंतु श्री कृष्ण जी ने उसकी एक ना सुनी। एक दिन दुखी होकर मोर रोने लगा। तभी वहाँ से एक मैना उड़ती जा रही थी। उसने मोर को रोता हुआ देखा तो बहुत अचंभित हुई। वह अचंभित इसलिए नहीं थी कि मोर रो रहा था, वह इसलिए अचंभित हुई कि श्री कृष्ण के द्वार पर कोई रो रहा था। मैना मोर के पास गई और उससे उसके रोने का कारण पूछा। वह मोर से बोली, हे मोर, तू क्यों रोता है? तब मोर ने बताया कि पिछले 1 वर्ष से मैं इस छलिए को रिझा रहा हूँ, परंतु इसने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। यह सुनकर मैना बोली, मैं श्री राधे के बरसाना से आई हूँ, तू मेरे साथ वही चल। राधे रानी बहुत दयालु है, वह तुझ पर अवश्य ही करुणा करेगी। मोर ने मैना की बात से सहमति जताई और दोनों उड़ चले बरसाने की। और उड़ते उड़ते बरसाने पहुँच गए। राधा रानी के द्वार पर पहुंचकर मैना ने गाना शुरू किया, श्री राधे राधे, राधे बरसाने वाली राधे। परंतु मोर तो बरसाने में आकर भी यही दोहरा रहा था, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे गोपाल, सावरिया मेरे माँ बाप सावरिया मेरे। जब राधा जी ने ये सुना तो दौड़ी चली आई और प्रेम से मोर को गले लगा लिया और मोर से पूछा कि तू कहाँ से आया है? तब मोर बोला, जय हो राधा रानी, आज तक सुना था कि तुम करुणामयी हो और आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वह कैसे? तब मोर बोला, मैं पिछले 1 वर्ष से द्वार पर कृष्ण नाम की धुन गाता रहा हूँ, किंतु कृष्ण जी ने मेरी सुनना तो दूर कभी मुझको थोड़ा सा पानी भी नहीं पिलाया। राधा रानी बोली, अरे नहीं, मेरे कृष्ण ऐसे नहीं हैं। तुम एक बार फिर से वही जाओ, किंतु इस बार कृष्ण कृष्ण नहीं, राधे राधे रटना। मोर ने राधा रानी की बात मान ली और लौटकर गोकुल वापस आ गया। फिर से कृष्ण के द्वार पर पहुंचा और इस बार रटने लगा, जय राधे राधे, जय राधे राधे। जब कृष्ण जी ने ये सुना तो भागते हुए आए और उन्होंने भी मोर को प्रेम से गले लगा लिया और बोले, हे मोर, तू कहाँ से आया है? यह सुनकर मोर बोला, वाह रे छलिए, जब 1 वर्ष से तेरे नाम की रट लगा रहा था तो कभी पानी भी नहीं पूछा, और जब आज जय राधे राधे बोला तो भागता हुआ आ गया। कृष्ण बोले, अरे बातों में मत उलझा, पूरी बात बता। तब मोर बोला, मैं पिछले 1 वर्ष से आपके द्वार पर यही गा रहा हूँ, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे गोपाल, सावरिया मेरे माँ बाप सावरिया मेरे। किंतु आपने कभी ध्यान नहीं दिया तो मैं बरसाने चला गया। इस प्रकार मोर ने समस्त वृत्तांत कृष्ण जी को कह सुनाया। तब कृष्ण जी बोले, मैंने तुझको कभी पानी नहीं पिलाया, यह मैंने पाप किया है, और तूने राधा का नाम लिया, यह तेरा सौभाग्य है। इसलिए मैं तुझको वरदान देता हूँ कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तेरा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान होगा, और जो भी भक्त राधा का नाम लेगा वो भी सदा मेरे शीश पर रहेगा। अंथा श्री कृष्ण के भक्त प्रेमियों, यदि श्री कृष्ण का सानिध्य चाहिए तो प्रेम से कहिए, जय राधे राधे। आइए सुनते हैं दूसरी कहानी। कुरुक्षेत्र में युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतानें अनहोनी से बच गई, लेकिन वो भी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। कमजोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा।
वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। उसने कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार श्री कृष्ण के पास पहुंची। हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाए, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धार करता है। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब यह आपके ऊपर ही है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात की, जिसका आशय था कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वो कुछ भी कर सकते थे। गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के नियंता है, यह मुझे पता है। मेरी सारी स्थिति एवं परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती हूँ। भगवान बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद में से अन्न भिन्न अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों में के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन चौंका, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वह ही सबसे अच्छा धनुर्धर है। मुझे आज्ञा दे भगवान, अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने के बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन ने ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाई कि कृष्ण एक आसान सा निशान चूक गए। क्या मैं प्रयास करूं? उसने स्वयं को प्रस्तुत किया। उसकी प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज करते हुए कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस दिया और कहा कि कोई और कार्रवाई आवश्यक नहीं है। लेकिन केशव, आपने हाथी को क्यों तीर मारा? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसको गिरा दिया था। कौन सी गौरैया? अर्जुन ने पूछा। इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी अस्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूटकर गिरी है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गई। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए गए। कई शव अभी भी वहां है जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे। जंग का मैदान गंभीर अंगों और सिर, बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो कि हाथी पर बांधी जाती थी उसे देखकर विचार करने लगे। अर्जुन, उन्होंने कहा, क्या आप मेरे लिए यह घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में जहाँ बहुत सी अन्य चीज़ों को साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण उसे धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? उनके प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। हाँ, यही घंटी, कृष्ण के ने दोहराया। यह वह घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही उन्होंने इसे उठाया, उसकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया बदल गई। 1, 2, 3, 4 और 5, 4 युवा पक्षियों और उसके बाद एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकल के माँ और छोटे पक्षी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे एवं बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। मुझे क्षमा करें हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा। आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। आइए हम भी तब तक इस घंटी के नीचे विश्राम करें जब तक कि हमारे लिए उठाई ना जाए। तो बोलो प्रेम से राधे राधे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सुनते हैं भादो मास की आगे की कथा। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मा जी के ये कपट रहित अमृतमय वचन सुनकर भगवान ने उनके भोलेपन पर मुस्कुराकर अपने प्रेम पूर्वक कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने झपट कर अपने सामने निर्भय विचरते हुए शत्रु की ठुड़ी पर गदा मारी, किंतु हिरण्यक्ष की गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटती हुई जमीन पर गिरकर शोभित हुई। किंतु यह बड़ी अद्भुत सी घटना हुई। उस समय शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर पाकर भी हिरण्यक्ष ने उन्हें निरशस्त्र देखकर युद्ध धर्म का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। उसने भगवान का क्रोध बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया था। गदा गिर जाने पर और लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उसकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथ में घूमने लगा, किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद दैत्याधाम हिरण्यक्ष के साथ विशेष रूप से क्रीड़ा करने लगे। उस समय उनके प्रभाव को न जानने वाले देवताओं के ये विचित्र वचन सुनाई देने लगे। प्रभु आपकी जय हो, इसे और न खिलाइए, शीघ्र ही मार डालिए। जब हिरण्यक्ष ने देखा कि कमल दल लोचन श्री हरि उसके सामने चक्र लिए खड़े हैं, तब उसकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिलमिला उठी और वह लंबी सांसें लेता हुआ अपने दांतों से होठ चबाने लगा। उस समय वह तीखी दाढ़ों वाला दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूरने लगा, मानो वह भगवान को भस्म कर देगा। उसने उछलकर ले, अब तू नहीं बच सकता, इस प्रकार ललकारते हुए श्री हरि पर गदा से प्रहार किया। साधु स्वभाव विदुर जी, यज्ञ मूर्ति श्री वराह भगवान के शत्रु के देखते देखते लीला से ही अपने बाएं पैर से उसकी वह वायु के समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी और उससे कहा, अरे दैत्य, तू मुझे जीतना चाहता है, इसलिए अपना शस्त्र उठा ले और एक बार फिर वार कर। भगवान के इस प्रकार कहने पर उसने फिर गदा चलाई और बड़ी भीषण गर्जना करने लगा। गदा को अपनी ओर आते देखकर भगवान ने जहाँ खड़े थे वहीं से उसे आते ही अनायास इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ सापिन को पकड़ ले। अपने उद्यम को इस प्रकार व्यर्थ हुआ देख उस महादैत्य का घमंड ठंडा पड़ गया और उसका तेज नष्ट हो गया। अब की बार भगवान के देने पर उसने उस गदा को लेना न चाहा, किंतु जिस प्रकार कोई ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अभिचार करे, मूठ आदि चलाए, वैसे ही उसने श्री यज्ञ पुरुष पर प्रहार करने के लिए एक प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता हुआ त्रिशूल लिया। महाबली हिरण्यक्ष का अत्यंत वेग से छोड़ा हुआ वह तेजस्वी त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चमकने लगा। तब भगवान ने उसे अपनी तीखी धार वाले चक्र से इस प्रकार काट डाला जैसे इंद्र ने गरुड़ जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंख को काट डालता है। भगवान के चक्र से अपने त्रिशूल के बहुत से टुकड़े हुए देखकर उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसने पास आकर उनके विशाल वस्त्र स्थल पर, जिस पर श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित है, कसकर घुसा मारा और फिर बड़े जोर से गरजकर अंतर्ध्यान हो गया। विदुर जी, जैसे हाथी पर पुष्पमाला की चोट का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार उसके इस प्रकार घुसा मारने से भगवान आदि वराह तनिक भी टस से मस नहीं हुए। तब वह महामायावी दैत्य मायापति श्री हरि पर अनेक प्रकार की मायाओं का प्रयोग करने लगा, जिन्हें देखकर सभी प्रजा बहुत डर गई और समझने लगी कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। बड़ी प्रचंड आंधी चलने लगी, जिसके कारण धूल से सब ओर अंधकार छा गया और सब ओर से पत्थरों की वर्षा होने लगी, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो किसी क्षेपण यंत्र से फेंके जा रहे हो। बिजली की चमचमाहट और कड़कड़क के साथ बादलों के घिर आने से आकाश में सूर्य, चंद्र आदि ग्रह छिप गए तथा उनसे निरंतर पीप, केश, रुधिर, विष्ठा, मूत्र और हड्डियों की वर्षा होने लगी। विदुर जी, ऐसे ऐसे पहाड़ दिखाई देने लगे जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बरसा रहे थे। हाथ में त्रिशूल लिए बाल खोले नंगी राक्षसियां दिखने लगी। बहुत से पैदल, घोड़सवार, रथी और हाथियों पर चढ़े सैनिकों के साथ आतताई यक्ष राक्षसों का मारो मारो, काटो काटो ऐसा अत्यंत क्रूर और हिंसामय कोलाहल सुनाई देने लगा। इस प्रकार प्रकट हुए उस आसुरी माया जाल का नाश करने के लिए यज्ञ मूर्ति भगवान वराहन ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा। उस समय अपने पति का कथन स्मरण हो आने से दिति का हृदय सहसा कांप उठा
और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। अपना माया जाल नष्ट हो जाने पर वह दैत्य फिर भगवान के पास आया। उसने उन्हें क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छा से भुजाओं में भर लिया, किंतु देखा कि वे बाहर ही खड़े हैं। अब वह भगवान को वज्र के समान कठोर मुक्कों से मारने लगा। तब इंद्र ने जैसे वृत्रासुर पर प्रहार किया था, उसी प्रकार भगवान ने उसकी कनपट्टी पर एक तमाचा मारा। विश्व विजयी भगवान ने यद्यपि बड़ी उपेक्षा से तमाचा मारा था, तो भी उसकी चोट से हिरण्यक्ष का शरीर घूमने लगा। उसके नेत्र बाहर निकल आए तथा हाथ, पैर और बाल छिन्न छिन्न हो गए और वह निष्प्राण होकर आंधी से उखड़े हुए विशाल वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। हिरण्यक्ष का तेज अब भी मलिन नहीं हुआ था। उस कराल दाढ़ों वाला दैत्य के दांतों से होठ चबाते पृथ्वी पर पड़ा देख वहां युद्ध देखने के लिए आए हुए ब्रह्मादि देवता उसकी प्रशंसा करने लगे कि अहो, ऐसी अलभ्य मृत्यु किसको मिल सकती है। अपनी मिथ्या उपाधि से छूटने के लिए जिनका योगी जन समाधि योग के द्वारा एकांत में ध्यान करते हैं, उन्हीं के चरम प्रहार से उनका मुख देखते देखते इस दैत्यराज ने अपना शरीर त्यागा। हे, ये हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु भगवान के ही पार्षद है। इन्हें शापवश यह अधोगति प्राप्त हुई है। अब कुछ जन्मों में ये फिर अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। देवता लोग कहने लगे, प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं तथा संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्वमय मंगल विग्रह करते रहते हैं। बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला यह दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख शांति मिल गई। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार महापराक्रमी हिरण्यक्ष का वध करके भगवान आदि वराह अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए। उस समय ब्रह्मादि देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान अवतार लेकर जैसी लीलाएं करते हैं और जिस प्रकार उन्होंने भीषण संग्राम में खिलौनों की भांति महापराक्रमी हिरण्यक्ष का वध कर डाला, मित्र विदुर जी, वह सब चरित जैसा मैंने गुरु मुख से सुना था, तुम्हें सुना दिया। सुत जी कहते हैं, शौनक जी, मैत्रेय जी के मुख से भगवान की यह कथा सुनकर परम भगवत विदुर जी के बड़ा आनंद हुआ। जब अनन्य पवित्र कीर्ति और परम यशस्वी महापुरुषों का चरित्र सुनने से ही बड़ा आनंद होता है, तब श्री वत्सधारी भगवान की ललित ललाम लीलाओं की तो बात ही क्या। जिस समय ग्राहक के पकड़ने पर गजराज प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगे और उनकी हथिनियाँ दुख से चिंगाड़ने लगी, उस समय जिन्होंने उन्हें तत्काल दुख से छुड़ाया और जो सब ओर से निराश होकर अपनी शरण में आए हुए सरल हृदय भक्तों से सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु दुष्ट पुरुषों के लिए अत्यंत दुराध्याय है। उन पर जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु के उपकारों को जानने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उनका सेवन न करेगा। शौनकादि ऋषियों, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की इस हिरण्यक्ष वध नामक परम अद्भुत लीला को जो पुरुष सुनता, गाता अथवा अनुमोदन करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से भी सहज में ही छूट जाता है। यह चरित्र अत्यंत पुण्यप्रद, परम पवित्र, धन और यश की प्राप्ति कराने वाला, आयुर्वेदक और कामनाओं की पूर्ति करने वाला तथा युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला है। जो लोग इसे सुनते हैं, उन्हें अंत में श्री भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। शौनक जी कहते हैं, सुत जी, पृथ्वी रूप आधार पाकर स्वयंभू मनु ने आगे होने वाली संतति को उत्पन्न करने के लिए किन किन उपायों का अवलंबन किया। विदुर जी बड़े ही भगवतक और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य सुहृद थे, इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को उनके पुत्र दुर्योधन के सहित भगवान श्री कृष्ण का अनादर करने के कारण अपराधी समझकर त्याग दिया था। वे महर्षि द्वैपायन के पुत्र थे और महिमा में उनसे किसी प्रकार कम नहीं थे। सब प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने आश्रित और कृष्ण भक्तों के अनुगामी थे। तीर्थ सेवन से उनका अंतकरण और भी शुद्ध हो गया था। उन्होंने कुशावर्त क्षेत्र में बैठे हुए तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ मैत्रेय जी के पास जाकर और क्या पूछा। सुत जी, उन दोनों में वार्तालाप होने पर श्री हरि के चरणों से संबंध रखने वाली बड़ी पवित्र कथाएं हुई होंगी, जो उन्हीं चरणों से निकले हुए गंगा जल के समान संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होंगी। सुत जी, आपका मंगल हो। आप हमें भगवान की वे पवित्र कथाएं सुनाएं। प्रभु के उदार चरित्र तो कीर्तन करने योग्य होते हैं।
भला ऐसा कौन रसिक होगा जो श्री हरि के लीलामृत का पान करते करते तृप्त हो जाए। नैमिषारण्यवासी मुनियों के इस प्रकार पूछने पर उग्र श्रवासुत जी ने भगवान में चित्त लगाकर उनसे कहा, सुनिए। सुत जी ने कहा, मुनिगण, अपनी माया से वराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की रसातल से पृथ्वी को निकालने और खेलने में ही तिरस्कार पूर्वक हिरण्यक्ष को मार डालने की लीला सुनकर विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने मुनिवर मैत्रेय से कहा। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, आप परोक्ष विषयों को भी जानने वाले हैं, अतः यह बतलाइए कि प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों को उत्पन्न करके फिर सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया। मरीचि आदि मुनीश्वरों ने और स्वयंभू मनु ने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से किस प्रकार प्रजा की वृद्धि की। क्या उन्होंने इस जगत को पतियों के सहयोग से उत्पन्न किया या अपने अपने कार्य में स्वतंत्र रहकर अथवा सबने एक साथ मिलकर इस जगत की रचना की। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जिसकी गति को जानना अत्यंत कठिन है, उस जीवी के प्रारब्ध, प्रकृति के नियंता पुरुष और काल, इन तीन हेतुओं से तथा भगवान की सन्निधि से त्रिगुणमय प्रकृति में शोभ होने पर उससे महत्व उत्पन्न हुआ। देव की प्रेरणा से रज प्रधान महत्व से वैकारिक, राजस और तामस, ये तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। उसने आकाशादि पांच तत्वों के अनेक वर्ग प्रकट किए। वे सब अलग अलग रहकर भूतों के कार्य रूप ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भगवान की शक्ति से परस्पर संगठित होकर एक सुवर्ण वर्ण अंड की रचना की। वह अंड चैतन्य शून्य अवस्था में 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक कारणादिब्दी के जल में पड़ा रहा। फिर उसमें श्री भगवान ने प्रवेश किया। उसमें अधिष्ठित होने पर उनकी नाभि से सहस्त्र सूर्यों के समान अत्यंत देदीप्यमान एक कमल प्रकट हुआ, जो संपूर्ण जीव समुदाय का आश्रय था। उसी से स्वयं ब्रह्मा जी का भी आविर्भाव हुआ है। जब ब्रह्मांड के गर्भरूप जल में शयन करने वाले श्री नारायण देव ने ब्रह्मा जी के अंतःकरण में प्रवेश किया, तब वे पूर्वकल्पों में अपने ही द्वारा निश्चित की हुई नाम रूपमयी व्यवस्था के अनुसार लोकों की रचना करने लगे। सबसे पहले उन्होंने अपनी छाया से तामिश्र, अंधतामिश्र, तम, मोह और महामोह, जो 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न की। ब्रह्मा जी को अपना वह तमोमय शरीर अच्छा नहीं लगा, अतः उन्होंने उसे त्याग दिया। तब जिससे भूख प्यास की उत्पत्ति होती है, ऐसे रात्रि रूप उस शरीर को उसी से उत्पन्न हुए यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। उस समय भूख प्यास से अभिभूत होकर वे ब्रह्मा जी को खाने को दौड़ पड़े और कहने लगे, इसे खा जाओ, इसकी रक्षा मत करो, क्योंकि वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। ब्रह्मा जी ने घबराकर उनसे कहा, अरे यक्ष राक्षसों, तुम मेरी संतान हो, इसलिए मुझे भक्षण मत करो, मेरी रक्षा करो। जाओ, वे यक्ष हुए हैं और जिन्होंने कहा रक्षा मत करो, वे राक्षस कहलाए। फिर ब्रह्मा जी ने सात्विकी प्रभा से देदीप्यमान होकर मुख्य देवताओं की रचना की। उन्होंने क्रीड़ा करते हुए ब्रह्मा जी के त्यागने पर उनका वह दिन रूप प्रकाशमय शरीर ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने जगन देश से कामाशक्त असुरों को उत्पन्न किया। वे अत्यंत कामलोपु होने के कारण उत्पन्न होते ही मैथुन के लिए ब्रह्मा जी की ओर चले। यह देखकर पहले तो वे हंसे, किंतु फिर उन निर्लज असुरों को अपने पीछे लगा देख भयभीत और क्रोधित होकर बड़े जोर से भागे। तब उन्होंने भक्तों पर कृपा करने के लिए उनकी भावना के अनुसार दर्शन देने वाले शरणागत वत्सल वरदायक श्री हरि के पास जाकर कहा, परमात्मा, मेरी रक्षा कीजिए। मैंने तो आपकी ही आज्ञा से प्रजा उत्पन्न की थी, किंतु यह तो पाप में प्रवृत्त होकर मुझको ही तंग करने चली है। नाथ, एकमात्र आप ही दुखी जीवों का दुख दूर करने वाले हैं, और जो आपके चरण शरण में नहीं आते उन्हें दुख देने वाले भी एकमात्र आप ही है। प्रभु तो प्रत्यक्षवत सबके हृदय की जानने वाले हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी की आतुरता देखकर कहा, तुम अपने इस कामक क्लुषित शरीर को त्याग दो। भगवान के योग कहते ही उन्होंने वह शरीर भी छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ वह शरीर एक सुंदरी स्त्री संध्या देवी के रूप में परिणित हो गया। उसके चरण कमलों में पायजेब झंकृत हो रहे थे, उसकी आंखें मतवाली हो रही थी और कमर कर्दिनी की लड़ों से सुशोभित सजीली साड़ी से ढकी हुई थी। उसके उभरे हुए स्तन इस प्रकार एक दूसरे से सटे हुए थे कि
उनके बीच में कोई अंतर ही नहीं रह गया था। उसकी नासिका और दंतावली बड़ी ही सुघड़ थी तथा वह मधुर मधुर मुस्कुराती हुई असुरों की और हाव भावपूर्ण दृष्टि से देख रही थी। वह नीली नीली अलकावली से सुशोभित सुकुमारी मानो लज्जा के मारे अपने अंचल में ही सिमटी जाती थी। विदुर जी, उस सुंदरी को देखकर सबके सब असुर मोहित हो गए। अहो, इसका कैसा विचित्र रूप, कैसा अलौकिक धैर्य और कैसी नई अवस्था है। देखो, हम काम पीड़ितों के बीच में यह कैसी बेपरवाह सी विचर रही है। इस प्रकार उन कुबुद्धि दैत्यों ने स्त्री रूपिणी संध्या के विषय में तरह तरह के तर्क वितर्क करके फिर उसका बहुत सुंदर आदर करते हुए प्रेम पूर्वक पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? बहमिनी, यह तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? तुम अपने अनूप रूप का यह बेमोल सौदा दिखाकर हम अभागों को क्यों तरसा रही हो? अबले तुम कोई भी क्यों ना हो, हमें तुम्हारा दर्शन हुआ, यह बड़े सौभाग्य की बात है। तुम अपनी गेंद उछाल उछाल कर तो हम दर्शकों के मन को मथे डालती हो। सुंदरी, जब तुम उछलती हुई गेंद पर अपनी हथेली की थपकी मारती हो तब तुम्हारा चरण कमल एक जगह नहीं ठहरता। तुम्हारा कटी प्रदेश स्थूल स्तनों से भार से थक सा जाता है और तुम्हारी निर्मल दृष्टि से भी थकावट झलकने लगती है। अहो, तुम्हारा केशपास कैसा सुंदर है। इस प्रकार स्त्री रूप से प्रकट हुई उस सायंकालीन संध्या ने उन्हें अत्यंत कामासक्त कर दिया और उन मूढ़ों ने उसे कोई रमणीय रत्न समझकर ग्रहण कर लिया। तदंतर ब्रह्मा जी ने गंभीर भाव से हंसकर अपनी कांतिमयी मूर्ति से, जो अपने सौंदर्य का मानो आप ही आस्वादन करती थी, गंधर्व और अप्सराओं को उत्पन्न किया। उन्होंने ज्योत्स्ना रूप अपने उस कांतिमय प्रिय शरीर को त्याग दिया। उसी को विश्वासु आदि गंधर्वों ने प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किया। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा से भूत पिशाच उत्पन्न किए। उन्हें दिगंबर और बाल बिखरे देख उन्होंने आंखें मूंद ली। ब्रह्मा जी के त्यागे हुए उस जंभाई रूप शरीर को भूत पिशाचों ने ग्रहण किया। इसी को निद्रा भी कहते हैं, जिससे जीवों की इंद्रियों में शिथिलता आती देखी जाती है। यदि कोई मनुष्य झूठे मुंह से सो जाता है तो उस पर भूत पिशाच आदि आक्रमण करते हैं। उसी को उन्माद कहते हैं। फिर भगवान ब्रह्मा ने भावना की मैं तेजोमय हूँ और अपने अदृश्य रूप से साध्यगण एवं पितृगणों को उत्पन्न किया। पितरों ने अपनी उत्पत्ति के स्थान पर अदृश्य शरीर को ग्रहण कर लिया। इसी को लक्ष्य में रखकर पंडित जन श्राद्धादि के द्वारा पितर और साध्यगणों के क्रमशः कव्य और हव्य अर्पण करते हैं। अपनी तिरोधान शक्ति से ब्रह्मा जी ने सिद्ध और विद्याधरों की सृष्टि की और उन्हें अपना वह अंतर्धान नामक अद्भुत शरीर दिया। एक बार ब्रह्मा जी ने अपना प्रतिबिंब देखा, तब अपने को बहुत सुंदर मानकर उस प्रतिबिंब से किन्नर और किम्म पुरुष उत्पन्न किए। उन्होंने ब्रह्मा जी के त्याग देने पर उनका वह प्रतिबिंब शरीर ग्रहण किया। इसलिए ये सब उषा काल में अपनी पत्नियों के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के गुण कर्मादि का गान किया करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि की वृद्धि न होने के कारण बहुत चिंतित होकर हाथ पैर आदि अवयवों को फैलाकर लेट गए और फिर क्रोधवश उस भोगमय शरीर को त्याग दिया। उससे जो बाल झड़कर गिरे वे अही हुए तथा उसके हाथ पैर सिकोड़कर चलने से क्रूर स्वभाव सर्प और नाग हुए, जिनका शरीर फन रूप से कंधे के पास बहुत फैला होता है। एक बार ब्रह्मा जी ने अपने को कृतकृत्य सा अनुभव किया। उस समय अंत में उन्होंने अपने मन से मनुओं की सृष्टि की। ये सब प्रजा की वृद्धि करने वाले हैं। मनस्वी ब्रह्मा जी ने उनके लिए अपना पुरुषाकार शरीर त्याग दिया। मनुओं को देखकर उनसे पहले उत्पन्न हुए देवता गंधर्वादी ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। वे बोले, विश्वकर्ता ब्रह्मा जी, आपकी यह सृष्टि बड़ी सुंदर है। इससे अग्निहोत्र आदि सभी कर्म प्रतिष्ठित है। इसकी सहायता से हम भी अपना ग्रहण कर सकेंगे। फिर आदि ऋषि ब्रह्मा जी ने इंद्रिय संयम पूर्वक तप, विद्या, योग और समाधि से संपन्न हो अपनी प्रिय संतान ऋषिगण की रचना की और उनमें से प्रत्येक को अपने समाधि, योग, ऐश्वर्य, तप, विद्या और वैराग्य में शरीर का अंश दिया। आगे की कथा अगले अध्याय में। तो बोलो प्रेम से राधे राधे।